अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग एबिलिटी का एक चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इस ही चैप्टर के बुनियाद पर आप बहुत सारे रीजनिंग के भी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स को भी सॉल्व कर सकते हो। मसलन सिटिंग अरेंजमेंट हो या सीटिंग पैटर्न्स हो, रैंकिंग है, टाइम एंड डिस्टेंसेस है या बोट्स एंड स्ट्रीम्स है। वो चैप्टर आपको तभी आएंगे जब आपको पहले डायरेक्शन के बारे में मालूम होगा, डिस्टेंस के बारे में। ये चैप्टर बहुत आसान है, इन्हीं की बुनियाद पर जो बाकी चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो भी बहुत आसान है। आपको किसी जगह कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ आया हो। मैं आपके लिए इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है आपके पास। कॉन्सेप्ट ये रहा। कॉन्सेप्ट बस यही है कि अगर आपसे पूछा जाएगा या आपको ये मालूम होना चाहिए जिस प्लेन पे हम ड्रा करते हैं उस प्लेन का ईस्ट कहां से, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ कहां से। सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारी दाहिनी तरफ से अगर एक आदमी यहां पर बैठा है, ये रेफरेंस पॉइंट है, हमारी दाहिनी तरफ से इसका ईस्ट आता है और यहां पर लेफ्ट साइड में इसका वेस्ट आता है, यहां ऊपर से इसका नॉर्थ और यहां इसका साउथ आता है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर यहां पे एक लाइन आप ड्रा करते हो 45 डिग्री एंगल ये बनाता है, यानी रैंडमली हम इसको डिवाइड करते हैं। हालांकि एंगल को डिवाइड करना इतना आसान नहीं है, मैं रैंडमली कहता हूं बीच में इसको दो हिस्से करो जो हमें लगे कि ये बराबर है। तो यहां पर जो है ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ ईस्ट आती है, तो ये जो डायरेक्शन है यहां से यहां इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, न कि ईस्ट साउथ, क्योंकि रेफरेंस हम लेते हैं साउथ की। तो इसका यहां पर अगर हम यहां पर डालते हैं एक डिवाइडर, इस एंगल का ये जो 90 डिग्री एंगल बनता है यहां से डिवाइड हम करते हैं, इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। और यहां से अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। बस यहां यही आपको याद रखना है। इसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आप यहां पे बैठे हो, यहां से आप शुरू करो, ये है 0 डिग्री एंगल। यहां से अगर ये लाइन जो है अपने आपके साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है, या जहां से भी आप शुरू करोगे इससे यहां तक जो है ये है 45 डिग्री एंगल। तो ये भी एक कंसेप्ट है। यहां से यहां तक जो है और 45 है, इसका मतलब है इधर से लेके इधर तक ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री एंगल। तो इसके बाद अगर हम यहां पे देखेंगे ये भी 45 है, 45 को आप ऐड करते जाओ तो हमारे पास ये बनेगा। तो 90 को जब आप फिर से यहां पर ऐड करते हो तो ये 135 बनता है। 135 को ऐड करो 45, 180 बनता है। यानी इधर से लेके ये जो एंगल है ये बन गया 180। तो आपको मालूम ही होता है स्ट्रेट एंगल 180 होता है, स्ट्रेट एंगल वाला। फिर इसको 45 ऐड करो, ये वाला जो एंगल है इस लाइन ने इसके साथ ये जो एंगल है ये बनेगा यहां पर 225। फिर इसी तरह फिर 45 ऐड करो, ये बनेगा 270। तो ये है 315। तो फिर 45 अगर ऐड करोगे ये लास्ट पे बनता है 360। यानी मालूम ये हुआ जब इस लाइन ने पूरा एक चक्कर यहां से काटा, पूरा एक चक्कर यहां से काटा तो ये 360 भी बनाएगा। ये वाली लाइन पूरा एक चक्कर काटने के बाद 360 बनाएगा। इतना तो आपको मालूम ही होगा, ये तो आपको समझ में आया। तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी याद रखनी है ताकि हम आगे जाके बहुत दूसरे कंसेप्ट को सीख सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट आपके पास ये है। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर आपको कहा जाएगा कि एक इंसान ने यहां से स्टार्ट किया फिर वो नॉर्थ की तरफ चला गया तो हम इसको एरो से डिनोट करेंगे, या ऐसा कहा जाएगा कि वो ईस्ट की तरह तो ऐसे करेंगे, साउथ की तरह तो ऐसा होगा, ना वेस्ट की तरह तो ऐसा होगा। लेकिन फिर आपको कहा जाएगा जो नॉर्थ की तरह गया उसने अपने राइट साइड में टर्न की तो इसका राइट साइड कहां होगा। या ये पूछा जाएगा जो साउथ में जिसने वॉक किया तो वो अपने लेफ्ट साइड में उसे टर्न की, तो कैसे आप कहोगे। बस एक सिंपल याद रखो आप, ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे आप करो। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ऐसे एरो बनाओ। इस एरो को जो पहला वाला इन एरो का पार्ट मिलेगा वो उसका लेफ्ट होता है। मसलन अगर ये हम ऐसे घुमाएंगे, पहले इस वाले एरो को ये वाला मिलेगा तो ये जो इंसान यहां की तरह चला जाता है ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। इस एरो को अगर यहां घुमाएंगे तो पहले ये मिलेगा, फिर इसको ये मिलेगा, ये लेफ्ट है इसका, ये राइट है इसका। इसी एरो को अगर यहां घुमाएंगे तो पहले ये मिलेगा इसको, तो दूसरा ये मिलेगा, यानी ये कोइंसाइड करेगा यहां पे। तो इसका ये लेफ्ट है, ये राइट है। जो पहले मिलेगा लेफ्ट वही होगा, राइट वही दूसरा होगा। इसी को अगर यहां पर हम घुमाएंगे तो यहां पर पहुंच गई, तो इस एरो को पहले ये वाला इसको मतलब यहां पर मीट करेगा तो ये होगा इसका लेफ्ट, ये होगा इसका राइट। तो इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि अगर यहां पर कोई आदमी है उसने फिर अपने राइट साइड में टर्न की तो आप यहां जाओगे। फिर अगर ये पूछा जाएगा कि इस आदमी ने यहां लेफ्ट टर्न की तो यहां जाओगे। या ये पूछा जाएगा जो ईस्ट की तरह गया उसने अपने राइट साइड में फिर टर्न की 5 किलोमीटर तो यहां पर पहुंचे आप राइट की तरफ, यहां जाओगे। या लेफ्ट की तरफ पूछा जाएगा तो यहां जाओगे। तो इतना जो है ये जो कंसेप्ट है
ये आपको बहुत ज़रूरी समझने हैं। हालांकि तो दिखते हैं आसान है, लेकिन इस क्लॉकवाइज एरो को आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि ताकि आपको डायरेक्शन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपके पास जो ये कंसेप्ट है ये आपको अच्छी तरह समझने, आगे मैं ये कराने जा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट ये है कि अगर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है, वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ये जो वाला साइड है हाइपोटेन्यूज कहलाता है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम परपेंडिकुलर, इसको बेस कहते हैं। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपको ये मतलब एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा यहाँ पे, अगर आपको ये दिया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल ये है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपको निकालना है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। इस हिसाब से इसकी डिस्टेंस होगी यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होगा तो वो होगा बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल 25। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपके पास निकला 25, लेकिन हाइपोटेन्यूज निकलेगा अंडर रूट 25, पॉजिटिव रूट लेना है, अंडर रूट 25 होता है बराबर 5। इतना याद रखना है आपको बस। 2 स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 25, 6 6 36, 7 7 29, 8 8 64, 9 81, 10 100। इतना याद रखिएगा। आपको इन डिजिट्स के स्क्वायर रूट्स भी याद रहेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा मसला नहीं है। बस ये जो आपको पता है कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो, इतना भी अगर नहीं आएगा तो बोथ साइड स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 4, स्क्वायर रूट कैंसिल, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। जैसे मैंने आपको निकाला यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट है 5, दोनों तरफ से इसको 5 स्क्वायर तो है आपके पास 25, दोनों तरफ से रूट लगाओ, 5 स्क्वायर इज इक्वल 25, तो 5 और कैंसिल हो गया, 5 इज इक्वल टू रूट 25। यही मैंने यहाँ पर लिखा, बाकी और मसला नहीं है। बस इतने डिजिट्स आपको याद रखने हैं। इन्हीं में से सवाल जो पूछे जाते हैं उनमें से यही यूटिलाइज होते हैं, बाकी पाइथागोरस थ्योरम और कुछ नहीं है। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, ऑफ द 5 विलेजेस दिस, फिर एक डेटा दिया हुआ है, उसके डेटा के मुताबिक आपको ऑप्शन निकालनी है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे भी नहीं तो तब भी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास डायरेक्शन दी हुई है दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। देखिए सवाल कैसे हम करते हैं, इसी तरह ये भी हम यहां पर डालते हैं, बस यही फिगर। तो यहां पर दिया हुआ है P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, इसका मतलब है अगर P यहां पर है तो ये किसके वेस्ट में है, ये क्यू के वेस्ट में है, इसका मतलब है क्यू होगा ईस्ट में और ये पी होगा वेस्ट में। इतना तो है आपके पास। फिर दिया हुआ है आर इज टू द साउथ ऑफ पी, जो ये पी है इसका ईस्ट ये बनता है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ही यहां पर आर जो है आर यहां पर दिया हुआ है। इसके बाद ये दिया हुआ है टी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, इसका मतलब है इसकी हमें जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। दिस आर इज टू द साउथ ऑफ टी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, यानी इस क्यू का ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, बस यही डायरेक्शन जो मैंने आपको दिखाई। तो दिया हुआ है टी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, टी यहां पर है इस क्यू के नॉर्थ में। इसके बाद क्या है, एस इज टू द ईस्ट ऑफ टी, एस का भी टी का भी यही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये कहता है कि एस इज टू द ईस्ट ऑफ टी, यानी एस यहां पे कोई है तो इसके ईस्ट में यहां पर एस है। तो फिर कहता है कि इन देन इन विच डायरेक्शन आर इज विथ रेस्पेक्ट टू एस, यानी एस जो है यहां पर इसका ईस्ट यहां से बनता है, ये इसका वेस्ट बन गया, ये है ईस्ट और ये है इसका नॉर्थ और ये है इसका साउथ। आपको कहा जाता है कि इस एस विथ रेस्पेक्ट टू एस, ये आर कहां पर रहता है, आप डायरेक्शन निकालो। ये मैंने आपको बताया था पहले, दिस इज इन दी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 45 डिग्री एंगल जो बनता है 90 डिग्री को काट करता है, दिस आर जो है इट इज इन दिस साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आपका ये ऑप्शन ये रहा। तो इन्हीं बुनियादों पर आपको बहुत सारे सवाल आपको आगे भी करने आएंगे। तो आपके सामने इसी पैटर्न का फाइनल डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट का सवाल दूसरा ये रहा। देखो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि ए मैन फेसिंग वेस्ट, अगर ये वेस्ट है तो जाहिर सी बात है जो आदमी है वो इधर फेस कर रहा होगा। फिर इसने कहा है कि ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एक हिस्सा जब आप क्रॉस करोगे तो 45 डिग्री होता है। इसने कहा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 45 डिग्री पर चलता है, तो यहां पहुंच गया। अगर यहां से हम शुरू करेंगे, ये 0 डिग्री था तो इधर से, क्योंकि ये इसने लिखा है वेस्ट की तरफ वो यहां पर फेस कर रहा था, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पर यहां पहुंचता है। इसके बाद क्या कहता है कि इन द सेम डायरेक्शन 180 डिग्री, इसी डायरेक्शन में यहां से लेके वो 180 डिग्री क्रॉस करता है, यानी
एक जो यहाँ पर क्वाड्रेंट का दूसरा हिस्सा यानी ये जो हिस्सा है 45 डिग्री है, तो जब इसको हम 4 बार मिलाएंगे तो 180 बनेगा। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जाएगा 45 डिग्री, यहां तक पहुंच गया 90 डिग्री पर, यहां पर फिर 145 डिग्री पर। तो यहां पर ये पहुंचने के बाद इसने क्रॉस किया है यहां से यहां तक 180, या जाहिर सी बात है इसके सीध में भी आप कह सकते हो कि 180 डिग्री इसने क्रॉस किया। तो इसके बाद क्या है कि अब ये यहां पहुंच गया। फिर ये कहता है कि देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी वापस ये जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री क्रॉस करते। तो 270 डिग्री कितने 45 को जोड़ के बनता है, 45 इंटू 6 45 इंटू 6 बनता है 270, यानी 6 बार हमें क्रॉस करना है 45 को। यानी यहां से लेके ये वापस गया 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 और 6, अब ये यहां पहुंच गया। तो आपसे सवाल किया जाता है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। तो आदमी तो यहां था, फेस यहां कर रहा था, तो लास्ट पे यहां हुआ। इस रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले हमें दिखाना है कहां है। अगर ये वेस्ट है, साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये बनता है ये यहां पर डायरेक्शन जो है ये है साउथ वेस्ट। आपके पास ये ऑप्शन डी साउथ वेस्ट यही है ना। तो इस तरह से ये सवाल भी आप कर सकते हो। दूसरा सवाल आपके पास ये रहा, क्वेश्चन आपके पास ये है कि नदीम स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से इसने स्टार्ट किया, तो फिर कहां गोज 15 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो 15 मीटर चला गया। अगर कोई ऐसे सवाल आते हैं तो बेहतर ये रहता है कि पहले में निशान जो है मार्क जो है फिक्स करो। अगर इसको मैं 5 मानूं 10 15, ये भी है 5 10 15 20, ऐसे ऐसे जब हम ग्राफ डालते हैं ना तो उससे हमें आसानी होती है। तो जहां पे जरूरत है इससे हमें पता लगता है कि हम कितने दूर है, ये भी ऐसे हम आसानी से होती है। तो खैर, तो सवाल है कि नदीम स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, यहां से स्टार्ट किया, गोज टुवर्ड्स नॉर्थ 50 मीटर्स, तो नॉर्थ की तरफ वो 50 मीटर चला गया। तो ये पहुंचा 5 10 और 15 पर, तो ये यहां पर पहुंचा। तो नदीम इस वक्त यहां पर है, कोई नदीम है। तो इसके बाद फिर ये कहता है कि आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जहां भी आपको एरो आएगा फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। पहला वाला एरो लेफ्ट होता है इसका, ये होता है इसका राइट, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहां कराने जा रहा हूं। इसके बाद यही कहता है कि हमारे पास ये है कि आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट ही गोज 15 मीटर्स, यानी इसने राइट की तरफ टर्न की, ये है लेफ्ट ये है राइट, इसने राइट की तरफ टर्न की तो 15 मीटर चलेगा। 15 मीटर माने 5 10 और 15, इसके सीध में इतना चलेगा क्योंकि ये पैरेलल है। तो ये यहां पर पहुंचा, मान लो ये यहां पर एरो अब ऐसे है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या कहता है कि he goes 15 मीटर, अच्छा इसके बाद then he goes 10 मीटर्स 15 मीटर्स टर्निंग टू हिज लेफ्ट एट ईच टाइम, यानी हर जगह वो लेफ्ट की तरफ जाता है। पहले 10 मीटर फिर लेफ्ट जाएगा 15 मीटर फिर लेफ्ट जाएगा 15 मीटर। तो पहले हम ये यहां पर इसकी फिगर बनाते हैं। तो इसका लेफ्ट आएगा एंटी क्लॉकवाइज में, पहला वाला ये लेफ्ट ये है राइट, दूसरा वाला पहले जाएगा लेफ्ट की तरफ 10 मीटर मानिए 2, ये निशानात है 2 5 एंड 10, तो ये जाएगा यहां तक, ऐसे ही गया 10 मीटर। इसका मतलब है ये है 15 मीटर, तो ये है यहां पर इसने जो कहा है, फिर है ये 15 मीटर, तो ये है यहां पर 10 मीटर। जाहिर सी बात है इन निशानात से भी हमें मालूम चलता है 5 + 5 इट इज 10 पर रोटेट दिस। तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये कहता है कि इसके बाद भी ये 15 मीटर अपने लेफ्ट चलता है। मैंने कहा आपको जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो एरो का पहला वाला लेफ्ट होता है, दूसरा वाला राइट होता है। ये इसका पहला वाला है, जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जाओगे तो ये है लेफ्ट ये है राइट। तो ये कहता है कि ये फिर जाएगा 15 मीटर, यानी बराबर ये 3 आएगा, जितना ये है उतना ये क्रॉस करेगा। अब ये पहुंच गया यहां पर, ठीक है। अब जब ये यहां पर पहुंचा फिर ये कहता है कि फिर ये लेफ्ट की तरफ 15 मीटर टर्न करता है। फिर से अगर हम देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पहले ये आता है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये आता है राइट ये आता है लेफ्ट, ठीक है ना। ऐसे आप जाओ, ऐसे भी जा सकते हो, ये है लेफ्ट ये है राइट। तो जाहिर सी बात है इन डायरेक्शन को आप खुद भी समझ सकते हो। तो ये जाएगा फिर जब ये इसका लेफ्ट है, अब ये पहुंचा, ये वाला इधर पहुंचा, ये था लेफ्ट, अब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर का मतलब है कि ये है 5 और 10 और 50, यानी यहां पर पहुंचेगा ये। तो ये पहुंचा यहां पर। अब कहता है कि सवाल
ये कहता है कि टू हिज लेफ्ट ईच टाइम। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, इधर से कितना दूर है, देखो इधर से दूर है 5 और 5 हो गई 10, इसका मतलब इधर से दूर है 10 मीटर। ऐसे सवाल जब करोगे ये भी आपको आएंगे, बस डायरेक्शन को आपको समझना है कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, कहाँ से हमें जाना है। तो इस तरह टाइप सेकंड का जो सवाल मैंने करवाया आपको, मैं इसी तरीके का दूसरा सवाल आपको कराने जा रहा हूँ, या दूसरे तरीके के टाइप का एक सवाल करने जा रहा हूँ। तो ये सवाल आपके पास ये रहा, सवाल आपके पास ऐसे है कि रहीम स्टार्टेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मान लो यहां पे रहीम ने स्टार्ट किया, ये है ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, इतना तो है। यहां से इसने ये एक्स हम कहेंगे इसको, यहां से इसने स्टार्ट किया, तो फिर वॉकड स्ट्रेट 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो यहां पर पहुंचा 5 किलोमीटर, मान लो ये है 5 किलोमीटर इधर तक, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड स्ट्रेट वे, बस यही एंटी क्लॉकवाइज याद रखो, पहले इसको ये मिलेगा, ये क्लॉकवाइज याद रखो, क्लॉकवाइज सॉरी मुझे अक्सर ये होता है, दिस क्लॉकवाइज जब ये जाएगा तो पहले इसको ये मिलेगा, ये तो लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। मैंने बारहा कहा आपको क्लॉकवाइज को एरो को जब कोई पहला मिलेगा एरो का साइड वो होता है लेफ्ट, दूसरा वाला होता है राइट। क्या कहता है, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट वे टू 2 किलोमीटर, यानी इसकी तरह इस डायरेक्शन में वो जाएगा 2 किलोमीटर। अब ये पहुंच गया यहां, मान लो ये 2 किलोमीटर है, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट 7 किलोमीटर, फिर से ये ऐसे गुनाओ, तो पहले ये मिलेगा, ये है लेफ्ट ये है राइट। तो ये कहता है लेफ्ट की तरफ उसने वॉक किया तो 7 किलोमीटर चला गया, तो यहां मतलब है कि इधर की तरफ वो जाएगा, पहले तो ये इसके बराबर है, ये भी तो 5 ही किलोमीटर होगा, मगर इसको चलना है 7 किलोमीटर, इसका मतलब है ये थोड़ा आगे जाएगा तो इधर तक पहुंचाई। तो इस वक्त ये जो एक पॉइंट वो रहीम जो है वो इस वक्त यहां है। ये कहता है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम पॉइंट एक्स जो था उसको किस डायरेक्शन में है, आप देखिएगा पॉइंट एक्स के डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ये है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। तो आपके सामने ऑप्शन ये रही। तो डायरेक्शंस के सवाल आपको आएंगे, इसके बाद में दूसरा वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा पाइथागोरस ट्रायंगल पर, पाइथागोरस थ्योरम पर रादर, पाइथागोरस थ्योरम पर राइट एंगल ट्रायंगल पर आपको मैं दूसरा सवाल दिखाना चाहता हूं। आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम पर सवाल ये रहा। क्वेश्चन आपके पास ये है, अ मैन वॉकड 1 किलोमीटर ईस्टवर्ड, ये है ईस्ट यहां पे और ये है वेस्ट, बारहा कहता हूं मैं आपको नॉर्थ एंड साउथ। ये कहता है कि 1 किलोमीटर, ये एक आदमी यहां से स्टार्ट किया, यहां पर ये 1 किलोमीटर गया तो यहां पहुंचा, मान लो ये है 1 किलोमीटर, ठीक है ना। ऐसे मैं लूंगा रैंडमली अंदाज से मैं लूंगा 2 किलोमीटर कितना होगा, 1 किलोमीटर कितना होगा यहां पे मैं। तो इसके बाद क्या है, देन ही टर्न्ड साउथवर्ड्स, इसके बाद वो यहां पे वो साउथ की तरफ जाता है, यानी इसका जो नॉर्थ यही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहां पे साउथवर्ड की तरफ जाता है तो वो 5 किलोमीटर जाता है। मान लो अगर ये 1 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर यहां से अंदाजे के तौर पर इतना होगा, तो ये यहां पर पहुंच गया, तो ये है 5 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद देन अगेन ही टर्न्ड ईस्टवर्ड्स एंड वॉकड 2 किलोमीटर, यहां पे वो ईस्ट की तरफ गया। यहां पे अगर देखें ये भी ईस्ट है, इसका वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट की तरफ ये 2 किलोमीटर जाता है। अगर ये 1 है इसका दुगना होगा 2 किलोमीटर, मान लो यहां से यहां तक ये यहां पहुंचा, तो इसका मतलब है ये जो है ये 2 किलोमीटर है। इसके सीध में जो इतना जो फैसला होगा ना, ये भी 2 किलोमीटर होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन जो है जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ये भी 2 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि ये 2 लाइन्स बराबर है। इसके बाद आफ्टर दिस ही टर्न्ड नॉर्थ, यहां पे जब पहुंचा वो, यहां पे वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, कितना, एंड वॉकड 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर ये नॉर्थ की तरफ चलता है। यानी अगर ये 5 किलोमीटर है तो यहां से यहां तक भी 5 किलोमीटर है, तो 5 तो यहां तक हो गई, फिर तो और 4 जोड़ेंगे तो यहां पर मान लो ये यहां पर 4 जोड़ेंगे और तो हो गए 9 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक हो गई 9, एक तो ये हो गई 5 और फिर हमने 4 यहां पर दिखाई, मान लो ये 4 किलोमीटर है, ये है 5 किलोमीटर, टोटल में आते हैं 9 किलोमीटर। ये यही कहता है कि नॉर्थ की तरफ वो 9 किलोमीटर जाता है। फिर सवाल है हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जो इसने यहां स्टार्ट किया था इधर से ये कितना दूर है। आप देखिएगा ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। अगर इसको मैं लिखूंगा ओ डिस्टेंस ओरिजिन और इसको मैं लिखूंगा फाइनल डिस्टेंस या पी लिखूंगा, ओपी हमें निकालना है, लास्ट पे यहां पहुंचाइए तो ये आदमी जो है ये इधर से स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। मैंने आपको बारहा कहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। आप देख सकते हो कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब ये हमें निकालना है, ये ओ और पी हमें निकालना है। तो ये जो इसकी जो बेस बन गई, ये बन गई, एक तो ये 1 किलोमीटर है, दूसरा ये है 2 किलोमीटर, तो हो गई 3 किलोमीटर, तो हो गए 3 ही। इसके बाद तो ये जो परपेंडिकुलर हो गया 4। मैंने आपको कहा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर, या हाइपोटेन्यूज होता है बराबर
अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 9 प्लस 16, तो इधर ये बनेगा अंडर रूट 25। मैंने बताया आपको स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है बराबर 5, क्योंकि 5 स्क्वायर इज 25, तो 5 किलोमीटर आपके पास जवाब ये रहा। चाहता हूं कि आपको दूसरा एक सवाल दिखाऊं जहां पर आपको बेस निकालनी होगी, तो ये भी आएगा। अगर यहीं पे मैं दिखा सकता हूं, अगर आपको ये भी दिया हुआ है कि ये वाला पॉइंट दिया है, मसलन ये आपको दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 5, तो आपको कहा जाएगा भाई ये निकालो, ये बेस निकालो। तो उसको बेस निकालने के लिए भी यही फार्मूला लगानी है। फार्मूला तो यही होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अगर मैं बेस लूंगा ओ एम, तो बेस स्क्वायर होगी, या बेस ही मैं लिखूंगा यहां पर, कोई टेंशन नहीं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये है 4 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज के बदले है 5 आपके पास, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का लिखेंगे हम बी स्क्वायर, तो बी को आपको लिखाना है बी माई फॉर बेस, दिस इज 4 स्क्वायर, ये बनेगा 25, इधर को शिफ्ट करो, ये बनेगा 16, इधर आएगा बी स्क्वायर। तो 16 में से आप 25 में से निकालो 16, तो हो गया 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी बनेगा प्लस माइनस रूट 9, तो मुझे पॉजिटिव रूट लेना है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है बराबर 3। इस सूरत में आप बेस भी निकाल सकते हो, तो ये उस सूरत में बनेगा 3। तो लेकिन जब आपको ये दिया हुआ है ऐसे डायरेक्शन, जो भी आपको पैरामीटर निकालना है वो आप निकाल सकते हो। होप आपने इन तमाम चीज़ों को समझा और उनको जाना। तो इसके बाद डायरेक्शंस के कोई भी क्वेश्चन आपको होगा आप वो कर सकते हो। मैंने एंगल्स का भी दिखाया, डिस्टेंस का भी दिखाया, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी आपको बताया। तो इसके बाद ही मैं दूसरा एक पोर्शन कराने जा रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट। वो आपको बहुत आसान लगेगा, प्रोवाइड आपने इन चीज़ों को समझा होगा। तो आपने आज वॉच किया मुझे, आपने आज टाइम दिया मुझे। ईद का कल इंशाल्लाह ईद होगी, हमारे लिए दुआ करना, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।